Assalamu alaikum. Welcome back to the data structure series in C++. Our today's topic for the discussion is AVL trees. AVL trees क्या होते हैं, हम इनको बहुत ही डिटेल में देखेंगे। इनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस क्यूरीज हैं उनको बहुत डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस पे जाते हैं कि AVL trees क्या होता है। AVL trees होता है हाइट बैलेंस्ड। इसकी जो लेफ्ट साइड की हाइट है और राइट साइड की हाइट है वो इक्वल होती है, क्योंकि ये दोनों साइड से बैलेंस्ड होता है। तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? हमारा जो बाइनरी सर्च ट्री है उसमें क्या ड्रॉबैक्स है जिसकी वजह से हमें इसकी ज़रूरत पेश आई? जो बाइनरी सर्च ट्री है वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा था। इसकी लेफ्ट साइड पे या है वो डाटा इक्वली जो है डिवाइड हो रहा था। जो कैपिटल या जो लार्ज डाटा था वो इसकी राइट साइड पे था, जो स्मॉल डाटा था वो उसकी लेफ्ट साइड पे था। हमें सर्चिंग सॉर्टिंग और डिलीशन करते हुए कुछ भी परेशानी नहीं होती। फिर इसमें इशू क्या है कि हमने क्यों एवीएल ट्रीज की तरफ मूव ऑन किया, हमें बीएसटी को क्यों स्किप किया? तो इसका एक जो है मेजर ड्रॉबैक्स है बीएसटी का ये है, ये सूरत एक्सेप्टेबल है, इसमें बीएसटी सबसे बेस्ट है। तो कौन सी सूरत है जिसमें बेस्ट नहीं है, कौन सी कंडीशन? अगर ये एक ही डायरेक्शन में ये ट्री, हमारा डाटा फॉर एग्जांपल इस तरह आता है एक ही डायरेक्शन में, तो ये भी एक बाइनरी ट्री है, ये भी एक बाइनरी ट्री है। तो ये एज ए लिंक्ड लिस्ट बिहेव कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ये लिंक लिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे। तो हमें डाटा इंसर्ट करते हुए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्री है उसमें 500 प्लस नोड्स हैं, तो हमें इंसर्शन करनी है लास्ट पे, तो हमें 500 स्टेप मूव करना पड़ेगा और फिर हमें जाके डाटा इंसर्ट करना। तो ये एज ए लिंक लिस्ट बिहेव करता है, करना जो है एज ए लिंक्ड लिस्ट बिहेव करेगा। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑफ एन बन जाएगी, मतलब कि जितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे उतने हमें नंबर ऑफ स्टेप्स करने पड़ेंगे। और इसके वर्स्ट केस में, क्योंकि अगर हमें इसके लास्ट पे डाटा इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, तो तब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी और हमारा जो प्रोग्राम है वो इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं। तो इसी तरह हमें देख लें ये एज ए लिंक लिस्ट बिहेव कर रहा है। एक नोड नेक्स्ट नोड, थर्ड नोड, फोर्थ नोड, फिफ्थ। अगर हमारे पास 500 नोड्स हैं, हमें कुछ भी एक्शन परफॉर्म करने हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये एक बैलेंस्ड ट्री नहीं है, ये इसका एक मेजर ड्रॉबैक्स है। ये इस तरह भी हो सकता है, ये लेफ्ट स्क्यू, ये राइट स्क्यूड है। राइट स्क्यूड जो है बाइनरी ट्री है। और अगर ये इस डायरेक्शन में है तो ये लेफ्ट स्क्यूड है। तो ये सेम एज बिहेव करेगा, एज ए लिंक लिस्ट बिहेव करेगा। लेकिन हम तो ट्रीज पढ़ रहे हैं ना कि लिंक लिस्ट पढ़ रहे हैं अभी। तो अब हम देखेंगे कि एवीएल ट्रीज क्या होता है, उसके जो बहुत ही डिटेल में देखेंगे। जो है इसके ड्रॉबैक्स ये हैं, इनकी वजह से जो वो एवीएल ट्रीज, हमें एवीएल ट्रीज की तरफ फोन करना पड़े। तो अब हम यहाँ पे हम लोग एवीएल ट्रीज की तरफ जाएंगे। एवीएल ट्रीज में जो सबसे पहला स्टेप है वो है बैलेंस्ड फैक्टर। हम लोग बैलेंस फैक्टर को देखेंगे कि हम लोग ट्री को बैलेंस किस हिसाब से करते हैं, किस वे में, क्या फार्मूला है। उसके लिए हमें बैलेंस फैक्टर फाइंड करना पड़ता है कि बैलेंस फैक्टर्स क्या होता है। बैलेंस फैक्टर्स ये होता है कि इसका फार्मूला क्या है कि हमें जो लेफ्ट हाइट है उसको माइनस करना पड़ता है राइट हाइट। अब राइट हाइट कह लें या आर एस, इस तरह हमें ये यहाँ से, इस तरह ये बैलेंस फैक्टर है जो वो फाइंड। तो बैलेंस फैक्टर की क्या वैल्यूज़ हैं जो एक एवीएल ट्री में वैलिड है? तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे -1 है, -1 से शुरू होती है, -1, 0 और 1। ये 3 फैक्टर्स हैं जो एक्सेप्टेबल है। अगर कोई भी ट्री है, अगेन यहाँ पे हम लोग -1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 लिखें, तो ये बैलेंस फैक्टर सिर्फ एक्सेप्टेबल है हमारा। तो हम लोग इस तरह बैलेंस फैक्टर फाइंड करते हैं। एक फार्मूला ये है और कुछ बुक्स में यहाँ पे इसका इनका मोड भी लिया होता है कि आप लोग अगर बैलेंस फैक्टर आप लोगों ने फाइंड करना है तो आप मोड ले लो। यहाँ पे जो लेफ्ट हाइट है माइनस राइट हाइट, इनका फैक्टर ले लो। अगर ये लेस देन है 1 से, लेस देन है इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो ये वैलिड है। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ये इम्बैलेंस्ड है, ये जो है वो नॉन वैलिड है, ठीक है, वैलिड नहीं। ये अगर ग्रेटर देन, इनका जो बैलेंस फैक्टर है वो ग्रेटर देन 1 आएगा तो ये बैलेंस नहीं होगा ट्री, तो ये बैलेंस फैक्टर इनवैलिड होगा। ठीक है, तो अब हम बैलेंस फैक्टर का जो हम लोगों ने वो फार्मूला वो देख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक इमेज है, इसमें कुछ ट्रीज बने हुए हैं। अब हम इनका बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो बैलेंस फैक्टर का जो फार्मूला वो अभी हमने पढ़ा है कि जो है वो लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट इज इक्वल टू बैलेंस फैक्टर। अब हम हर एक जो है इमेज है इसमें जो भी जो ट्रीज बने हुए हैं हम इनका बैलेंस फैक्टर फाइंड।
अब यहाँ पे देखिए ये इसका जो रूट नोड है, अब इसकी लेफ्ट साइड की ये हाइट है। हमने हाइट कैसे कैलकुलेट करनी है, हम नंबर ऑफ एजेस कैलकुलेट करते हैं। ये एक नंबर ऑफ एजेस है और ये यहाँ पे दो नंबर ऑफ एजेस। हमने नोड्स को कैलकुलेट नहीं करना, हमने नंबर ऑफ एजेस को कैलकुलेट करना है, बिकॉज हाइट इज जस्ट अबाउट द नंबर ऑफ एजेस। ये जो एजेस होते हैं जो दो नोड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, एजेस कहते हैं। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड की हाइट क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे माइनस, और राइट साइड की हाइट क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। राइट साइड की हाइट जो है वो 2 है, तो इसका बैलेंस ट्री 0 है। ये रूट का बैलेंस ट्री है। अगर हमने इस जो ये वाला नोड है इसका बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करना, तो हम लोग कैसे करेंगे, इसमें एक नंबर ऑफ एजेस है और यहाँ पे भी एक, तो 1 माइनस 1, यहाँ पे 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो लीफ नोड है इनका बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि लेफ्ट पे भी 0 है, इनके राइट पे भी 0 है, तो 0 माइनस 1 0। इनका जो है जो लीफ नोड है इनका बैलेंस फैक्टर हमेशा 0 होता है। तो ये हम लोगों ने एक ट्री का जो है वो बैलेंस फैक्टर चेक कर लिया कि ये ट्री कंप्लीट बैलेंस्ड है यहाँ पे। अब हम यहाँ इसकी तरफ मूव करते हैं, तो यहाँ पे देखें ये सेकंड वाले पे इसकी जो लेफ्ट साइड पे है कितने नंबर ऑफ एजेस हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ एजेस हैं, तो लेफ्ट साइड पे 2 एजेस हो गए, माइनस यहाँ पे राइट साइड पे कितने एजेस हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, राइट साइड पे भी इसके 2 एजेस हैं, तो ये इसका जो बैलेंस फैक्टर है वो 0 के इक्वल है। अब हम इस नोड का कैलकुलेट करेंगे, ये वाले का, कि लेफ्ट साइड पे 1 है, राइट साइड पे 0 है, तो राइट साइड पे कोई नोड नहीं है, तो यहाँ पे 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 इक्वल टू बैलेंस फैक्टर 1 है जो एक्सेप्टेबल है, माइनस 1 0 और 1 ये तीन एक्सेप्टेबल है। अब हम इस नोड का कैलकुलेट करके, इसकी लेफ्ट साइड पे 0 है, राइट साइड पे एक नोड है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1, तो ये इसका बैलेंस फैक्टर माइनस 1 है जो भी एक्सेप्टेबल है। अब हम इस नोड की तरफ जाते हैं, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो जो है इसके 3 है, और राइट साइड पे कितने हैं, 1, राइट साइड पे ओनली 1 है, तो ये इक्वल टू आ जाता है 2 के, तो 2 बैलेंस फैक्टर का हिस्सा नहीं है, तो ये इम्बैलेंस ट्री है हमारा, तो ये ट्री हमारा इम्बैलेंस है यहाँ पे। तो अब आप लोग यहाँ पे देखें ये वाला चीज़, ये वाला जो है इस पे लेफ्ट साइड पे कितने हैं, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, जो इसकी लेफ्ट साइड पे उसमें नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, 4 है, इसकी हाइट 4 है, तो माइनस यहाँ पे 1 है, इज इक्वल टू 3 आ जाता है। अगर ये हमारा ट्री बी इम्बैलेंस्ड है, अगर आप लोग देखें कि जो बैलेंस फैक्टर है वो 3 से ज़्यादा आ रहा है, तो ये आप लोग कह सकते हैं कि ये इनवैलिड ट्री है, बिकॉज के 2 तक एक्सेप्टेबल होता है बैलेंस फैक्टर, 2 तक एक्सेप्टेबल होता है। हम इसको भी देखेंगे, अगर हमारा जो बैलेंस फैक्टर है वो 3 आ रहा है तो इनवैलिड ट्री कैसे हो। तो अब हम हर एक नोड का जो है बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इस ट्री के इस नोड का कैलकुलेट करें, इस नोड का, इसकी लेफ्ट साइड पे 2 है, तो राइट साइड पे 0 है, तो 2 माइनस 0, तो यहाँ पे इसका बैलेंस फैक्टर 2 आ रहा है, तो ये नोड भी इम्बैलेंस। अगर आप लोग इस नोड का चेक करें, इसकी राइट साइड पे 0 है, लेफ्ट साइड पे 1 है, तो 1 माइनस 0 1, तो ये एक्सेप्टेबल। अब इसके देखें, ये लीफ नोड है, तो इसका बैलेंस फैक्टर 0 आता है। तो यहाँ पे इसका देखें, यहाँ पे इसकी राइट साइड पे 0 है, लेफ्ट साइड पे 1 2 3, 3 नोड्स हैं, 3 माइनस 0 3, तो ये भी इम्बैलेंस है या इनवैलिड भी कह सकते हैं। हम लोग हर एक जो भी नोड है इसका बैलेंस फैक्टर हम लोग ऐसे कैलकुलेट